जी, जो इतना बड़ा मामला पूरे भारत लेवल पे पहुंचा दिया गया है। बात ये है कि अभी-अभी हमारे बिहार में इतनी खुशी की बात हुई है कि ये 32 साल में पहली बार दरभंगा में इतने हाई लेवल का कॉन्फ्रेंस पीडिया का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम थे, प्रेसिडेंट अलग कोई थे, ट्रेजरर थे, सबका अपना-अपना इसमें पोस्ट बाँटा हुआ है। कुछ डॉक्टरों को पोस्ट नहीं मिला था, उसका भी थोड़ा-सा खुन्नस हो सकता है। और इस मामले में ये इतना बड़ा काम किया गया जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ। तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज़ को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीक़ा से और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज़ के लिए केस किया गया है, जो एफआईआर किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है, जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहाँ के स्थापित चिकित्सक है या कोई वहाँ के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहाँ के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहाँ के कर्मचारी है। तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटे। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम हम क्यों खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा छानबीन अच्छे से करके ही कोई काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहाँ आपत्तिजनक सामान जो भी मिला, उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। उस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उस गेस्ट रूम में एक बाथरूम भी है। हाँ, जो बाहर से स्पीकर आए थे, स्पीकर बहुत सारे आए थे, जो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बहुत जगह से, बेंगलुरु से स्पीकर आए थे, जिनको रहने के लिए जगह दिया गया था। जो बहुत कोई उस बाथरूम को यूज करने जा रहे थे उस गेस्ट रूम में, ये नहीं कि वो सिर्फ लॉक करके रखा हुआ था, बिल्कुल ओपन था। हाँ, कि वहाँ कोई आ जा सकता है बाथरूम के, तो वहाँ कोई भी रख सकता है, या तो किसी को फंसाने के लिए रखा जा सकता है, या फिर जो बाहर से स्पीकर आए उनका सामान तो चेक करना पॉसिबल नहीं था हम लोग को। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो जांच में पता चलेगा, ये जांच का विषय है। तो मैं यही कहना चाहूँगी डॉक्टर सलीम बहुत ही ऑनेस्ट एक बेटा है, पति है, और सबसे बड़ी बहुत ही रिस्पेक्टेड एक बाप है। जो वो बाप जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है, वैसा बाप है। तो वैसे जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, जो हमारा आईवीएफ सेंटर चलता है, जिससे लोगों की दुआएं मिलती है, हमें प्यार मिलती है, जिससे इतना मुझे सक्सेस मिला, इतना फेमस हम हुए और इतना मुझे अवार्ड मिला, जिसके चलते उसमें डॉक्टर सलीम का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया और हमको इतना दूर पहुंचाया। वैसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर को ये लोग ऐसे डिफेम किए, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ, और इसके लिए मैं प्रशासन से मिली भी हूँ और अपने बात को मैं रखी हूँ। और वो लोग बोले हैं कि नहीं मैडम, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर डॉक्टर साहब को गलत फंसाया जा रहा है और सही में उन लोगों को भी लग रहा है कि उनको गलत फंसाया